अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, सोशल मीडिया का ज़माना है और फेसबुक भी सभी यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा लोगों से पूछा जाए कि वो अननोन फीमेल्स को रिक्वेस्ट क्यों भेजते हैं, उनका मकसद क्या होता है। आप भी हमें कमेंट्स में बताइए, तब तक यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं इसका जवाब। फेसबुक अकाउंट है आपका? फेसबुक पे है। फेसबुक यूज़ करते हैं आप? जी करता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल करते हैं हम यूज़। जी सर, फेसबुक यूज़ करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, नहीं करता हूँ, फेसबुक तो यूज़ करता हूँ। जी फेसबुक यूज़ करता हूँ। जी कर रहा हूँ। बल्कि आप तो अभी भी कर रहे हैं। जी कर रहा हूँ। फीमेल्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं? जी नई रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं, भेजते नहीं हैं। नहीं, फीमेल्स को तो बिल्कुल नहीं भेजता। नहीं, मैंने नहीं आज तक। नहीं, फीमेल्स को नहीं करता। भेजते हैं आप? नहीं। पहले आपने जी क्यों कहा था? मुँह से निकल गया। हाँ ज़्यादा नहीं, बस भेजते हैं। हाँ, भेजते तो हैं। बहुत कम। जी बिल्कुल भेजता हूँ। मतलब सच जुबान पे आ गया। नहीं। अभी नहीं भेजी? नहीं, अगर कोई जानने वाली हो तो उसे कर देते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं। मतलब जिन फीमेल्स की आती हैं वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं? अक्सर जो जानने वाला हो या कोई रिलेटिव इस तरह उनका करता हूँ, वरना अननोन की नहीं करता रिक्वेस्ट। तो आप क्यों नहीं भेजते? दिल ही नहीं करता किसी को भेजने के लिए। ज़्यादातर तो फेक ही अकाउंट होते हैं फेसबुक पे। तो कभी आपको आई है फीमेल्स की रिक्वेस्ट? नहीं, लड़कों की आती है लेकिन वो फेक होती हैं सारी। वो आती रहती हैं, मेरे फेक आईडी होते होंगे। कितनी आती हैं रोज़ की? डेली बेसिस तो नहीं मैं यूज़ करता, वीक में 1-2 दफ़ा देखता हूँ। आपको कैसे पता चलता है कि वो फेक आईडी है? हम उनको स्टॉक करते हैं, उनके पहले व्यूज़ चेक करते हैं। आधे से ज़्यादा मेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, कमेंट्स में जाते हैं, वो भी सारे मेल्स होते हैं, तो पता लग जाता है ये फीमेल फेक है। वो जैसे आजकल रूटीन चल रही है, पता ही होता है कि फेक हो नहीं है। लेकिन अगर वो असल हो तो फिर आप क्या करते हैं? अगर वो फेक अकाउंट ना हो तो फिर क्या करते हैं? अब पड़ी है वेटिंग लिस्ट में। असल हो तो एवरेज स्टूडेंट्स की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं बस। उन्हें जानते ना हो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ, फिर इसी तरह तो जान पहचान बढ़ती है। जान पहचान बढ़ाकर आप क्या करना चाहते हैं? वो हमारी तरफ आ जाएंगी, कभी हम उनकी तरफ जाएंगे, कभी वो हमें खाना खिलाएंगे, कभी हम उनको खाना खिलाएंगे। ये क्यों भेजते हैं? कोई अच्छी लड़की यार नज़र आ रही हो तो मतलब उसकी जो अच्छी पिक लगी हो तो भेजते हैं। मकसद फ्रेंडशिप आगे बढ़ाना, क्योंकि उनसे जान पहचान बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी क्लास फेलोज़ भी हैं कुछ, इसलिए। वैसे ही फन के तौर पे। फ्रेंडशिप के लिए टाइम पास करते हैं। फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते हैं? फ्रेंडशिप इसलिए कि अच्छा लगता है कि आगे आउट ऑफ उनसे जाके मिलें, बाहर घूमने फिरने जाएं। कहाँ से फन है मुझे बताएं? तंग करने का एक तरीका है नया। क्यों आप लड़कियों से क्यों मिलना चाहते हैं? क्यों उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि इट्स माय फेवरेट हॉबी। मतलब आप उनके साथ टाइम पास करते हैं? जी सर। बिल्कुल करते हैं यार, सभी करते हैं, मैं अकेला नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो बहनों को अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? जो लोग दूसरे फीमेल्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनका मकसद क्या होता है इसके पीछे? पता नहीं। अब ये तो वही बता सकते हैं। उसका मकसद यही होता है कि तंग करना उनको। ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से जो देखें तो टाइम पास या वैसे थोड़ा इसलिए करते हैं, टाइम पास करने के लिए ज़्यादातर बातचीत करते हैं। बस फ्रेंडशिप करने के लिए भेजते होंगे। फ्रेंड बनाने के लिए उनको, या काफ़ी लोग वो होते हैं जो कि छेड़ा छड़ी के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं बस। मे भी हर किसी का अपना डिफरेंट जो है ना वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई जो है ना ऐसे ही दोस्ती के लिए करने के लिए वो कर रहा होता है, कोई टाइम पास कर रहा होता है तो रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। किसी को अगर किसी की कोई पिक्स अच्छी लगती हैं तो वो उसे भी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। इसी तरह से ही होता है। फीमेल्स को भेजते हैं? फीमेल्स को भेजते हैं। वो लड़कियों से क्यों फ्रेंडशिप करना चाहते हैं? पता नहीं। ज़ाहिर अपोजिट सेक्स से इसलिए भेजते होंगे, और तो इसकी कोई रीज़न नहीं है। मतलब टाइम पास करते हैं या उन्हें परेशान करने के लिए भेजते हैं? परेशान और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है, जो एक्सेप्ट करती हैं आगे से रिक्वेस्ट, वो भी वैसे ही होती हैं, वो भी टाइम पास करने के लिए करते हैं। वरना जो सीरियस बंदा होता है या अपनी लाइफ में सही, तो वो किसी की रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करे? टाइम पास करना तो अच्छी आदत नहीं है, तो ये अच्छी बात है? नहीं तो नहीं, अच्छी तो नहीं है। नहीं यार, अच्छी आदत है। मीन्स कि आप अगर फ्री बैठे हो तो किसी के साथ आप गपशप कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। ज़रूरी तो नहीं है कि आप किसी लड़की के साथ गपशप करो, आप अपने घर वालों के साथ भी कर सकते हो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लड़की के साथ नहीं कर सकते, घर वालों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़की के साथ भी कर सकता है बंदा। इसका जितना भी सोचा जाए पॉजिटिव नहीं आता। नहीं, पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि हमारे माशरे ने इसको नेगेटिव में ज़्यादा फैलाया हुआ है। तो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा इस्लाम है, वो हमें इजाज़त देता है? इजाज़त तो नहीं देता, क्योंकि फिर आप इसको हॉबी बना रहे हैं अपनी। नहीं, ये जो आप जिस तरह ये हमारा माशरा जिस तरफ जा रहा है, इस तरह लगता तो नहीं है कोई इसको फॉलो करता हो। बहुत कम लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। नहीं, अगर इस तरह होता तो गर्ल्स ही ना एक्सेप्ट करती फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये बहुत आसान है कि अपनी गलती ना मानना, दूसरे के ऊपर डाल देना कि वो ऐसे ना करता। फिर आप लड़की को रिक्वेस्ट क्यों भेजते हैं, घर वालों को क्यों नहीं भेजते? बातें ऐसी होती हैं जो घर वालों के साथ नहीं की जाती, लड़की के साथ ही की जाती है। नाज़रीन, अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं? हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं तो नहीं करता, क्योंकि हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है। सोशल मीडिया पे भी हम वही कुछ शेयर करते हैं जो कि हम अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहे होते हैं या कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो मेरे लिहाज से तो नहीं करनी चाहिए। तो जो करते हैं आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें? मेरे ख्याल से तो यही मैसेज है कि जी जो अगर आपको कोई जान पहचान वाले हों उसको आपसे रिक्वेस्ट करें,
अननोन जिसको आप जानते ही नहीं हैं, आप क्या पता वो लड़का हो, तो आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लगता है फेक अकाउंट का आपके साथ हो चुका है। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मुझे आइडिया है इस चीज़ का। लेकिन आपने अभी सर हिलाया था, लगता है कि हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो खुद से जो बात है वो ना करें। किसका नजायज़ फ़ायदा उठाना ये गलत बात है मेरी नज़र में। अगर किसी को लड़की को तंग करना है फेसबुक पे, ये गलत बात है। अगर उनको तंग करना, समझ लें कि अपनी बहनों को तंग करना है। उन्हें अब मैसेज तो क्या दे सकते हैं, उन्हें यही कह सकते हैं कि यार हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो सिर्फ जो आपके नॉन हैं या जो दोस्त हैं या वैसे ही जो आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको ही ऐड करना चाहिए। मतलब अगर दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट आए तो एक्सेप्ट कर लें। नहीं, वो भी अगर उनका दिल चाहे ना चाहे तो ना करें। ऑन द मेरिट देखा जाए तो ना किया जाए। अभी कोई जानने वाला नहीं, जैसे आजकल हालात हैं दहशतगर्दी के, वो ये चीज़ें आम है, तो वो आप किसी भी जगह पे आपको कल को मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसका मतलब अनफ्रेंड कर दूँ आज जाके? हाँ, कर ही दें। कितने लोग हैं जिनको आपको अनफ्रेंड करना पड़ेगा? ज़्यादा नहीं, तकरीबन 10 to 15। क्योंकि आप 10 और 15 के साथ हॉबी है आपकी? नहीं। हमारे साथ उर्दू पॉइंट की एंकर सोहा चौधरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। सो मुझे ये बताएं, फेसबुक यूज़ करती हैं आप? नहीं। नहीं करती? जी बिल्कुल करती हूँ। ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? कोई अच्छा सवाल पूछो दानिया। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई फेसबुक यूज़ करे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेसबुक यूज़ नहीं करते। अच्छा, ओके, आगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, फेसबुक पे तुम्हें मेल्स की रिक्वेस्ट आती हैं? बिल्कुल आती हैं। दिन की कितनी आ जाती हैं? काउंट नहीं की, आती हैं, काफ़ी आती हैं। मुझे बताओ, उनका मकसद क्या होता है? जो हर लड़के का मकसद होता है लड़की को रिक्वेस्ट भेजना, और जो हर लड़की का मकसद होता है लड़के को रिक्वेस्ट भेजना। रिक्वेस्ट भेजने के पीछे मकसद क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म के मकसद होते हैं। कई दफ़ा तो लोग किसी को एक दफ़ा मिलते हैं, बाद में उसे सर्च करके निकालते हैं और उसे रिक्वेस्ट भेजते हैं। कई दफ़ा जानने वाले लोग भेजते हैं, और जो अननोन होते हैं वो ठरकी होते हैं। मतलब कि सोहा का कहना है, जो लोग अननोन लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं वो ठरकी होते हैं, यही है ना? बिल्कुल। तो फीमेल्स का क्या रिएक्शन होता है इस हवाले से? फीमेल्स भी ठरकी होती हैं। जो एक्सेप्ट करती हैं? जो एक्सेप्ट करती हैं वो भी, और जो अननोन मतलब मेन को, बॉयज़ को रिक्वेस्ट भेजती हैं जब वो जानती नहीं है। चलो कोई पर्सनैलिटी है ना, उसे फॉलो कर लो। जब जानती नहीं है तो रिक्वेस्ट भेज के क्या साबित करना चाह रहे हैं? जी नाज़रीन, आज हमने लोगों से जाना कि वो अगर फ़ीमेल्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसका मकसद क्या होता है। तो कुछ लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। कुछ ने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, कुछ ने कहा वो जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताएं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह के दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।